जादुई मीनू, एक अनसुनी कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन लाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन लाल ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ जमीन और एक पुरानी गाय गौरी थी। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा शुभम भी उसकी इस कठिन जिंदगी में उसका साथ देते थे। मोहन लाल की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। सीता, वो सीता कहाँ हो? भाग्यवान, मुझे खेतों में जाना है। मेरा डब्बा तैयार हुआ क्या? हाँ स्वामी, बस 2 मिनट अभी तैयार करती हूँ। थोड़ा जल्दी करो। स्वामी, घर का राशन खत्म हो रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, जिससे हम अपने घर की जरूरत पूरी कर सकें। तुम चिंता मत करो सीता, मैं खेतों का काम खत्म करके जंगल चला जाऊंगा लकड़ी लेने। लकड़ी बेचकर मैं घर का राशन ला लूंगा। ठीक है स्वामी, जंगल से थोड़ा जल्दी आना। पता नहीं खेतों का क्या हाल होगा। इस बार की फसल भी बर्बाद तो नहीं होगी? पता नहीं स्वामी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे जंगल में लकड़ी काटने की जरूरत महसूस हुई। अगर मेरे खेतों की फसल खराब हो गई तो मैं पूरा साल अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा? मेरी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच मोहन लाल को एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कौन है? क्या हो रहा है? वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि एक छोटी सफेद बिल्ली कांटों में फंसी हुई थी। बिल्ली कराह रही थी, मानो वह मदद के लिए पुकार रही हो। मोहन लाल को बिल्ली पर दया आई। उसने कांटों को सावधानी से हटाया और बिल्ली को अपनी गोद में उठा लिया। बिल्ली ने अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों से उसे देखा और उसकी हथेली को अपनी नरम जीभ से चाट दिया, जैसे धन्यवाद कह रही हो। तुम अब सुरक्षित हो, तुम्हें चिंता करने को कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया भैया, आपने मेरी मदद की है। शुभम, इधर आओ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। ये कौन है? इसे क्या हुआ? ये क्यों इतनी डरी हुई है? ये बिल्ली कितनी प्यारी है। आज से हम इसको मीनू नाम से बुलाएंगे पापा। ठीक है बेटा, पहले इसे खाना तो दो। ये भूखी है, भूख के मारे कराह रही है। मोहन लाल ने बिल्ली को अपने घर ले जाकर दाना पानी दिया। उसकी पत्नी सीता ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। शुभम तो उस बिल्ली को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने उसका नाम मीनू रख दिया। मीनू का रहस्य। मीनू साधारण बिल्ली नहीं थी, ये एक जादुई बिल्ली थी, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छिपा रखी थी। हर रात जब सब सो जाते, मीनू अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती। वह पूरे घर और खेतों को अपनी जादुई पूंछ से छूती और सब कुछ अच्छा कर देती। अगले दिन से मोहन लाल के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मोहन लाल जब खेत में काम करने गया तो उसने देखा कि उसकी जमीन में उगी हुई फसलें अचानक हरी भरी और तैयार हो गई थीं। यह देखकर वह हैरान रह गया। घर लौटने पर सीता ने बताया कि मटके में रखा हुआ अनाज अचानक से भर गया है। मोहन लाल ने सोचा कि यह सब भगवान की कृपा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। स्वामी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारे घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं था। ये तो अनाज से पूरे मटके भरे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? पता नहीं सीता, ये चमत्कार कैसे हो गया। सब भगवान की कृपा है। हाँ स्वामी, ये सब भगवान की कृपा है। मोहनलाल घर से खेतों की ओर निकल जाता है। हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि इस साल मेरे खेतों में फसल अच्छी होगी। आपने तो इसे हरी भरी कर दिया। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हक मोहनलाल, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, लालच का दुष्परिणाम। ये मोहनलाल की रातों रात में तकदीर कैसे चमक गई। पहले तो इसे खाने को भी बड़े मुश्किलों से मिलता था। इसके खेतों में तो कीड़े लग गई थे। रातों रात ये चमत्कार कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। मोहन लाल के पड़ोसी श्यामू ने मीनू को देखा और उस पर उसे शक हुआ। श्यामू स्वभाव से बहुत लालची था। उसने रात में मीनू का पीछा किया और उसकी जादुई शक्तियों का रहस्य जान लिया।
श्यामू ने सोचा, अगर यह बिल्ली मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तो ये बात है मोहनलाल के खुशहाली राज। अगर ये बिल्ली मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक दिन जब मोहनलाल और उसका परिवार घर पर नहीं था, श्यामू ने मीनू को चुरा लिया। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। नहीं श्यामू, तुमने मुझे चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें बहुत पछताना होगा। क्यों मीनू, ऐसा मैंने क्या कर दिया? जिस तरह तुमने मोहनलाल को अमीर बना दिया है, उसी तरह मुझे भी अमीर बना दो। नहीं श्यामू, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें तुम्हारे लालच का फल जरूर मिलेगा। क्या हुआ मीनू? मैंने ऐसी क्या गलती की है जो तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? तुमने मुझे चुराया है। तुम लालची हो। तुम्हें लालच का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एक अच्छे और ईमानदार इंसान के यहाँ से तुमने मुझे चुराया है। लेकिन मीनू को लालच पसंद नहीं था। उसने श्यामू के घर में पहुंचकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। श्यामू के सारे अनाज मिट्टी में बदल गए और उसकी फसलें सूख गईं। मुझे माफ कर दो मीनू, मैंने लालच में आकर ये सब काम किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लालच पसंद नहीं है। तुम लालची हो। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। मैं बर्बाद हो गया। श्यामू रोने लगा और भगवान से भीख मांगने लगा। मीनू वहां से भागकर फिर मोहनलाल के पास लौट आई। मीनू का आशीर्वाद। मोहनलाल को मीनू की जादुई शक्तियों के बारे में तब पता चला जब मीनू ने खुद उसे अपने रहस्य के बारे में बताया। मीनू, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कितना ढूंढा हमने। कुछ नहीं मोहनलाल, मुझे श्यामू ने चुरा लिया था। क्यों? किस लिए? मेरे अंदर जादुई शक्ति है इसलिए। मीनू, तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति? ये कैसे मीनू? हाँ मोहनलाल, ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब मैंने ही किया है। मेरे अंदर जादुई शक्ति है। मैंने तो भगवान का कोई चमत्कार ही माना था। ये सब तुमने किया है? हाँ मोहनलाल, ये सब मैंने ही किया है। मेरी ताकत का पता श्यामू को चल गया था, इसलिए उसने मुझे चुरा लिया था। फिर तुम यहाँ कैसे वापस आई मीनू? श्यामू एक लालची आदमी है। मुझे लालची आदमियों से नफरत है, इसलिए मैंने श्यामू को पूरा बर्बाद कर दिया और वापस आ गई। तुम ईमानदार और अच्छे आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं अपना आशीर्वाद समझकर ये सब दिया। मीनू, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे इस लायक समझा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी का जीवन ही बिताऊंगा। मोहनलाल ने मीनू का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह कभी भी लालच नहीं करेगा। मीनू के आशीर्वाद से मोहनलाल का जीवन खुशहाल हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया।